कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। किसी सुदूर पर्वत की तलहटी में सोमनाथ नाम का एक छोटा सा नगर था, जहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। उसी नगर में ईशान नाम का एक युवक रहता था, जो जन्म से ही बोल नहीं सकता था। ईशान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मिट्टी से महादेव की छोटी छोटी आकृतियां बनाता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर मूर्तियां बेचता, लेकिन वह कभी मंदिर के भीतर नहीं गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मौन भाषा महादेव नहीं समझ पाएंगे। एक बार नगर में एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री आए। उन्होंने घोषणा की कि वे महादेव का आह्वान करेंगे और जो सबसे सुंदर भेंट महादेव को अर्पित करेगा, उसे स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नगर के धनी लोग सोने के आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र और 56 भोग लेकर आए। ईशान के पास कुछ नहीं था। उसने बस एक रात जागकर मिट्टी का एक छोटा सा दीपक बनाया, जिसकी आकृति महादेव के चरणों की तरह थी। यज्ञ शुरू हुआ और शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। सभी अपनी अपनी बहुमूल्य भेंट चढ़ाने लगे, लेकिन कुछ भी अलौकिक नहीं हुआ। जब ईशान की बारी आई तो वह संकोचवश सबसे पीछे खड़ा रहा। अंत में जब भीड़ छट गई, ईशान धीरे से आगे बढ़ा और अपना मिट्टी का वह छोटा सा दीपक एक कोने में रख दिया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और मंदिर के मुख्य शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वह ध्वनि किसी मंत्र की नहीं थी, बल्कि एक शांत धड़कन की तरह थी। वह मिट्टी का दीपक अचानक स्वर्ण की तरह चमकने लगा। शास्त्री जी और सभी लोग चकित रह गए। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई, जो केवल हृदय से सुनी जा सकती थी। मुझे स्वर्ण की चमक नहीं, बल्कि उस मौन की गहराई प्रिय है, जिसमें शब्द नहीं, केवल समर्पण होता है। महादेव ने उस दिन सबको ये संदेश दिया कि ईश्वर वाणी के नहीं, भाव के भूखे हैं। ईशान, जो बोल नहीं सकता था, उसकी आंखों से गिरते आंसू सबसे बड़ा मंत्र बन गए। राजा ने उस दिन से यह नियम बनाया कि मंदिर में सबसे पहले मिट्टी का वही दीपक जलाया जाएगा, जिसे ईशान जैसे निस्वार्थ भक्त बनाएंगे। वह छोटा सा नगर तब से मिट्टी के महादेव के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी बाहरी चमक धमक से ज्यादा मन की पवित्रता को महत्व दिया जाता है। ईशान की प्रसिद्धि जब चारों ओर फैलने लगी, तो नगर के अन्य कुम्हारों के मन में लालच घर कर गया। उन्हें लगा कि यदि वे भी ईशान की तरह मिट्टी के दीपक बनाएंगे, तो महादेव उन पर भी स्वर्ण की वर्षा करेंगे। धीरे धीरे लोगों ने बर्तन बनाना छोड़ दिया और केवल दिखावे के लिए मिट्टी के दीपक गढ़ने लगे। नगर की गलियां मिट्टी के दीपकों से भर गईं, लेकिन उन दीपकों में वह सुकून नहीं था जो ईशान के हाथों से बनी आकृतियों में होता था। एक शाम नगर में एक अजनबी मुसाफिर आया, जो बहुत बीमार और प्यासा था। वह हर दरवाजे पर गया और पानी मांगा, लेकिन सभी कुम्हार इस होड़ में लगे थे कि किसका दीपक सबसे सुंदर बनेगा, ताकि वे महादेव को रिझा सकें। किसी ने उस प्यासे मुसाफिर की ओर ध्यान नहीं दिया। हारकर वह मुसाफिर ईशान की टूटी हुई कुटिया के बाहर गिर पड़ा। ईशान, जो उस समय महादेव की एक नई प्रतिमा गढ़ रहा था, तुरंत उठा और अपना सारा संचित जल उस मुसाफिर को पिला दिया। उसके पास भोजन के नाम पर केवल 2 सूखी रोटियां थीं, जो उसने खुशी खुशी उस अजनबी को दे दी। अगले दिन जब नगर के लोग मंदिर में अपने अपने दीपक लेकर पहुंचे, तो एक भी दीपक नहीं जला। शास्त्री जी ने लाख कोशिश की, पर माचिस की तीली छूते ही बुझ जाती। पूरा नगर परेशान हो गया कि महादेव रुष्ट हो गए हैं। तभी वही अजनबी मुसाफिर मंदिर के द्वार पर प्रकट हुआ। उसके फटे हुए वस्त्रों से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो एक परीक्षा लेने आए थे। महादेव ने नगरवासियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुमने मिट्टी को तो आकार दिया, पर अपने भीतर की मानवता को पत्थर बना दिया। मुझे दीपकों की कतारों में खोजने वाले ये भूल गए कि मैं उस प्यासे की तड़प में भी था। तभी महादेव ने ईशान को पास बुलाया, जो चुपचाप भीड़ के अंत में खड़ा था। महादेव ने ईशान के हाथों की कोमल मिट्टी को छुआ और वह मिट्टी अचानक चंदन में बदल गई। महादेव ने वरदान दिया कि ईशान के हाथों से बनी हर कलाकृति अब संसार के दुखों को हरने वाली औषधि बनेगी। उस दिन के बाद सोमनाथ नगर के कुम्हारों ने जाना कि सबसे बड़ी पूजा किसी की सेवा करना है। ईशान की कुटिया अब एक चिकित्सालय की तरह बन गई, जहां वह मिट्टी के लेप से बीमारों को ठीक करता था। उसने सिखाया कि महादेव का असली दीपक वह है जो किसी के जीवन के अंधेरे को दूर कर सके, न कि वह जो केवल मंदिर के कोनों को रोशन करे। नगर में फिर से मिट्टी के बर्तनों की खनक गूंजने लगी, पर अब उनमें व्यापार नहीं, बल्कि परोपकार का भाव बसा था।